नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज में डे 9 में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बूलियन अलजेब्रा और डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग इन दो चैप्टर से शामिल है। ये दोनों चैप्टर दो यूनिट को कवर करते हैं। आपका बूलियन अलजेब्रा चैप्टर बूलियन अलजेब्रा यूनिट को कवर करेगा और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग जो आपका चैप्टर है वो आपका डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग यूनिट को कवर करेगा। प्रश्न संख्या 1, HTTP मीन्स। HTTP का मतलब क्या होता है? दरअसल HTTP का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी बी। प्रश्न संख्या 2, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। किसी नेटवर्क में नोड्स को जोड़ने का जो पैटर्न है, नोड्स मतलब कंप्यूटर, किसी नेटवर्क में कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का जो पैटर्न होता है, जो जोड़ने का तरीका होता है, इसे क्या कहते हैं? ए प्रोटोकॉल, बी टोपोलॉजी, सी ईमेल या डी नन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा टोपोलॉजी। प्रश्न संख्या 3, नेटवर्क डिवाइसेस इज और आर। आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं। ए मॉडेम, बी हब, सी राउटर या डी ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं। प्रश्न संख्या 4, आपको बताना है कि इनमें से कौन ब्राउजर है। ए सी प्लस प्लस, बी फायरफॉक्स, सी टेलनेट या डी कुकीज। सही उत्तर होगा फायरफॉक्स। प्रश्न संख्या 5, द बूलियन एक्सप्रेशन ए इंटू, ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए बी प्लस सी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। आपको बताना है ये कौन सा लॉ है। इसका सही उत्तर होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। प्रश्न संख्या 6, अ बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स हैज ब्लैंक रोज ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका कोई बूलियन फंक्शन है जिसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो उसके कितने इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसका सही उत्तर होगा टू द पावर n। प्रश्न संख्या 7, द बूलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये आपका कौन सा लॉ है। इसका सही उत्तर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्वेश्चन लगता है फिर से रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 8, इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नोड को डेटा ट्रांसमिट करने का चांस होता है। ए रिंग टोपोलॉजी, बी स्टार टोपोलॉजी, सी बस टोपोलॉजी या डी मेश टोपोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा आपका रिंग टोपोलॉजी। प्रश्न संख्या 9, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द टीसीपी आईपी मॉडल। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ स्लैश होगा। आपको बताना है टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं 7 लेयर और 5 लेयर को लेकर के, तो आपको याद रखना है कि टीसीपी आईपी में 5 लेयर्स होते हैं। प्रश्न संख्या 10, द बूलियन एक्सप्रेशन ए इंटू और ब्रैकेट में बी इंटू सी लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पर बीसी को ब्रैकेट में रखा गया है जबकि यहाँ पर एबी को ब्रैकेट में रखा गया है। आपको बताना है ये कौन सा लॉ है। आपको बताना है ये कौन सा लॉ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ये एसोसिएटिव लॉ है। प्रश्न संख्या 11, टोटोलॉजी मींस अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन। टोटोलॉजी का मतलब बूलियन अलजेब्रा में कैसा रिजल्ट को कहते हैं। ए ट्रू को कहते हैं, बी फॉल्स को कहते हैं, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो देखिए टोटोलॉजी, इसका सही उत्तर होगा ट्रू। प्रश्न संख्या 12, ब्लैंक इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इनमें से किसे नेटवर्क्स का नेटवर्क कहा जाता है। ए इंटरनेट, बी इंट्रानेट, सी वेब पेज या डी ब्राउजर। सही उत्तर होगा इंटरनेट। प्रश्न संख्या 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन ओएसआई मॉडल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लेयर है जो कि ओएसआई मॉडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देना है। जैसा कि आप जानते हैं ओएसआई मॉडल में टोटल कितने लेयर होते हैं। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर कोई एक ऐसा नाम होगा जो कि ओएसआई मॉडल में पाया नहीं जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर इंटरनेट लेयर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 14, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करने पर आप जो भी सर्किट बनाएंगे उसमें कितना गेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, ए में 1 बताया गया है, बी में 2 बताया गया है, सी में 4 बताया गया है, डी में 5 बताया गया। इसका सही उत्तर होगा 5। अब सवाल है कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है।
प्लस फिर एक्स इंटू क्या है, एक्स प्लस जेड है, ठीक है, प्लस वाई इंटू यहाँ पर एक्स प्लस जेड है। अगर आप देखें तो एक्स प्लस जेड यहाँ भी है और एक्स प्लस जेड यहाँ भी है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है बेसिकली, ये यहाँ पर एक्स का लाइन, ये यहाँ पर वाई का लाइन, ठीक है, और यहाँ पर जेड का लाइन, लाइन मतलब यहाँ पर सिग्नल हो गया। आपको एक्स प्लस जेड जो है ना, इसका जो है, इसको लेकर के आप बना लीजिए यहाँ पर एक्स प्लस जेड, प्लस के लिए क्या होता है, और गेट होता है, ठीक है। तो यहां से जो निकला वो क्या निकल रहा है, एक्स प्लस जेड निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर जो है आपका एक्स प्लस जेड यहाँ हुआ, ठीक है, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया। अब देखिए क्या है, आपको चाहिए यहाँ पहले एक्स प्लस वाई, ठीक। तो ये एक्स प्लस वाई यहाँ से आप, सॉरी एंड गेट, एंड गेट है ना, एंड गेट। तो ये हो गया आपका एक्स इंटू वाई, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सिग्नल है, ठीक है, कौन, एक्स प्लस जेड, उसके साथ किसको लेकर चलना है, एक्स को लेकर के चलना है, ठीक है, उसके साथ किसको लेकर चलना है, एक्स को लेकर चलना है। तो यहाँ से चलिए हम एक्स का ले लिए, यहाँ से एक्स जा रहा है, यहाँ पर एक्स प्लस जेड जा रहा है, इसको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप चलिए यहाँ पर इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये सिग्नल यहाँ से निकला। इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए, एक्स प्लस जेड को वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो मान के चलिए कि ये मेरा जो एक्स प्लस जेड है, यहाँ से एक सिग्नल ले लिए, ठीक है, यहाँ से एक सिग्नल ले लिए, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई के साथ। यहाँ से हमने यहाँ पर एक वाई ले लिया, ठीक। इनको क्या करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, कर लिए। देखिए यहाँ पर प्लस कितनी बार है, एक बार है और दो बार, यानी तीन चीजों को जोड़ना है, एक्स वाई को जोड़ना है, एक्स इंटू एक्स प्लस जेड को जोड़ना है, और वाई इंटू एक्स प्लस जेड को जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए ये एक्स प्लस वाई जा रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ये वाला, है ना, यहाँ से जा रहा है आपका एक्स प्लस, नहीं, एक्स इंटू एक्स प्लस जेड जा रहा है यहाँ से सिग्नल, और यहाँ से जा रहा है आपका वाई इंटू एक्स प्लस जेड का सिग्नल। सभी को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के लिए आप आ जाइए, यहाँ पर जोड़ने के लिए आप आ जाइए, ठीक है, और जोड़ने के लिए और गेट होता है। अब यहाँ पर काउंट कीजिए टोटल कितना जो है आपको यहाँ पर गेट लगा, ठीक है। ये गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 2, ये गेट नंबर 3, ये गेट नंबर 4 और ये गेट नंबर 5। तो इसलिए इसका आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितना, 5। प्रश्न संख्या 15, द सॉल्यूशन x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा x, कैसे। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई है, ठीक है, x इंटू एक्स, ये हो गया, कोई गलती से एक्स स्क्वायर मत कर देना, x इंटू एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप जानते हैं x, ये x इंटू एक्स क्या होता है, x होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, प्लस यहाँ x इंटू वाई है, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये x और इसकी जगह पर क्या, यहाँ इंटू 1, तो क्या हो गया, x हो गया, तो इसलिए इसका होगा x। प्रश्न संख्या 16, वेब ब्राउजर इज और आर, आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, ए गूगल क्रोम, बी फायरफॉक्स, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, या डी ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है एसओपी इन के मैप मीन्स, एसओपी का मतलब क्या होता है, जस्ट फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका होगा सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रश्न संख्या 18, लॉजिक गेट्स आर मिनिमाइज्ड यूजिंग, लॉजिक गेट्स को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे, थ्योरम्स के द्वारा, के मैप के द्वारा, पोस्टुलेट्स के द्वारा, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर मिनिमाइज करना है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव। आप इन सभी के जरिए लॉजिक गेट्स को क्या करेंगे, लॉजिक गेट्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, थ्योरम्स के जरिए भी, केमैप के जरिए भी, और पोस्टुलेट्स के जरिए भी। प्रश्न संख्या 19, ब्लैंक वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन टीसीपीआई प्रोटोकॉल, आपको बताना है टीसीपीआई प्रोटोकॉल पे आधारित पहला नेटवर्क कौन था। इसका सही उत्तर होगा आर्पानेट। प्रश्न संख्या 20, सम ऑफ ऑल लिटरल्स, है ना, सम ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट बार विद इन द लॉजिक सिस्टम इज नॉन एज, ये किसका डेफिनेशन है, ये दरअसल एक डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, ए मैक्स टर्म, बी मिन टर्म, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा मैक्स टर्म। प्रश्न संख्या 21, द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कौन सा लॉ है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा कम्यूटेटिव लॉ।
प्रश्न संख्या 22, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज। आपको बताना है ये डेफिनेशन किसका है, ब्रिज का है, नेटवर्क का है, राउटर का है, या नन ऑफ दिस। एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का कलेक्शन, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा नेटवर्क। प्रश्न संख्या 23, डब्ल्यू एल एल मीन्स, डब्ल्यू एल एल का फुल फॉर्म बताना है, इसका सही उत्तर होगा वायरलेस इन लोकल लूप। प्रश्न संख्या 24, आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा 0 + x = x, ये है आपका आइडेंटिटी लॉ। प्रश्न संख्या 25, द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस, है ना, प्लस होगा यहाँ पर, देखिए इंटू नहीं है, प्लस है, x + x0 × y इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा x + y के बराबर। नेक्स्ट है 26, अ स्मॉल फाइल दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन योर मशीन इज। आपको बताना है वो कौन सा फाइल है जो वेब सर्वर आपके मशीन यानी आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल पर स्टोर करता है। ए हैकर, बी क्रैकर, सी फायरवॉल, या डी कुकीज। सही उत्तर होगा आपका यहाँ कुकीज। प्रश्न संख्या 27, इन एन ओएसआई मॉडल, ओएसआई आर्किटेक्चर, है ना, इन एन ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर ब्लैंक लेयर स्टैब्लिश एंड टर्मिनेट्स द सेशन। सेशन को, है ना, किसी सेशन को स्टार्ट करने में, है ना, और उसको टर्मिनेट करने के लिए कौन सा लेयर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा लेयर उत्तरदायी होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सेशन लेयर, आप यहीं से पकड़ सकते हैं। सेशन को इस्टेब्लिश और टर्मिनेट करना है के लिए क्या होता है, ट्रिक समझ लीजिए, सेशन लेयर। अगला है इन एन ओएसआई, ठीक है, आईएसओ ओएसआई, है ना, ऐसे होता है। मॉडल आर्किटेक्चर, द पैकेट विल बी क्रिएटेड इन विच लेयर। ठीक है, आपको बताना है ओएसआई मॉडल में पैकेट जो होता है वो किस लेयर में जाकर के क्रिएट किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। याद रखना है ओएसआई मॉडल में टोटल कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। प्रश्न संख्या 29, इन एन ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर विच लेयर ट्रांसमिट द एरर फ्री फ्रेम्स। वो कौन सा लेयर है जो कि एरर फ्री फ्रेम्स को ट्रांसमिट करता है ओएसआई मॉडल में। इसका सही उत्तर होगा आपका डेटा लिंक लेयर। प्रश्न संख्या 30, द फिजिकल लेयर इन एन ओएसआई आर्किटेक्चर ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पर कहता है कि जो ओएसआई आर्किटेक्चर होता है यानी ओएसआई मॉडल में जो फिजिकल लेयर होता है वो डेटा को किस रूप में भेजता है। इसका सही उत्तर होगा बिट्स के रूप में। प्रश्न संख्या 31, द लॉजिक एक्सप्रेशन f = ab + bc + ac, ये किस प्रकार का जो है एक्सप्रेशन है, किस फॉर्म में है, एसओपी के फॉर्म में है, बी पीओएस के फॉर्म में है, या सी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, या डी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, ध्यान देखिए, आप ध्यान देंगे तो आपको क्या मिलता है कि ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, मतलब गुणनफल है, a × b है, b × c, इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जोड़ा गया यानी सम किया गया है, किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो एसओपी फॉर्म लिखेंगे। प्रश्न संख्या 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। बताइए यहाँ पर डेटा एक्सचेंज का कौन सा तरीका नहीं है। है ना, इसमें से 3 तरीका है लेकिन एक तरीका नहीं है, सिंपलेक्स, दूसरा मल्टीप्लेक्स, तीसरा हाफ डुप्लेक्स, या डी फुल डुप्लेक्स। इसका सही उत्तर होगा मल्टीप्लेक्स। ठीक है, मल्टीप्लेक्स जो है वो डेटा एक्सचेंज करने का कोई तरीका नहीं है। प्रश्न संख्या 33, द नैंड एंड नॉर गेट आर रेफर टू एज यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज एनीवन। बताना है आपको कि नैंड गेट और नॉर गेट को जो है यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। ए कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल सर्किट, या बी कैन बी यूज टू बिल्ड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ गेट्स, सी आर यूज्ड इन ऑल कंट्रीज, या डी वेयर द फर्स्ट गेट टू बी इंटीग्रेटेड। इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, बी क्या है, क्या कह रहा है, it can be used to build all the other types of gates। जितने भी तरह के गेट्स होते हैं सभी गेट्स को आप नैंड गेट से या नॉर गेट से क्रिएट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 34, when grouping cells within a k map the cells must be combined in group of। ठीक है, के मैप में जब आप सेल्स का ग्रुपिंग करते हैं तो वो ग्रुपिंग किस रूप में होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी, या तो सिंगल रहेगा सेल, या तो 2 का ग्रुपिंग करते हैं, या 4 का, या 8 का। 2 के ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। 4 के ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। ठीक है, और 8 के ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 2 चैप्टर शामिल था, डेटा कम्युनिकेशन और बूलियन अलजेब्रा। तो चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं,
अब मेरे हिसाब से वो खत्म हो चुका है। आने वाले वीडियोस में हम लोग प्रोग्रामिंग का एक अलग सेक्शंस देखेंगे, इसके अलावा जो है सब्जेक्टिव्स का भी कुछ अलग सेक्शंस देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट में लोगों का कहना है कि सब्जेक्टिव भी बताइए। लेकिन देखिए, जितना सब्जेक्टिव का वैल्यू है उतना ऑब्जेक्टिव का भी वैल्यू है, क्योंकि आपका 70 मार्क्स का जो एग्जाम है उसमें 35 का तो अकेला जो है एमसीक्यू है, और 35 क्या थ्योरी है। तो अभी तक आपको जो एमसीक्यू बताया जा रहा था, ठीक है, वो इस 35 के लिए बताया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया है चैप्टर वाइज। अब हमारा रह जाएगा क्या, 35 मार्क्स में सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में बहुत सारा चीज है। सब्जेक्टिव में आपको जो है डेफिनेशन भी होता है ना। सब्जेक्टिव में क्या मिलेगा, डेफिनेशन भी मिलेगा, इसके अलावा कोडिंग भी मिलेगा। कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग लिखना या प्रोग्राम वगैरह जो है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि 1 मार्क्स का, यानी आपका 1 लाइन वाला जो है आंसर क्वेश्चन वो मिलेगा। तो 35 आपको जो है डेफिनेशन, कोडिंग, प्रोग्रामिंग और 1 लाइन क्वेश्चन, ये सारा कुछ शामिल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।